भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी हत्या को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अब दानिश सिद्दीकी की मेडिकल रिपोर्ट से एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दानिश की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि तालिबान ने उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा था, क्योंकि हत्या के बाद उनकी शरीर को न केवल बेरहमी से घसीटा गया, बल्कि एक भारी वाहन के जरिए उसे कुचला भी गया ताकि शव के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जी हाँ, इस बात की जानकारी दानिश सिद्दीकी के शव की तस्वीरों और एक्सरे के साथ सामने आई मेडिकल रिपोर्ट से मिली है, जिससे साफ पता चलता है कि दानिश की हत्या के बाद उनके शरीर को टॉर्चर किया गया। वहीं खबरों की माने तो अफगान और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के अंदर कई सूत्रों ने दानिश सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी जानकारी दी है। अफगान खुफिया सूत्रों ने बताया कि दानिश के शरीर में 12 गोलियां लगी थीं। गोलियों के छोटी एंट्री पॉइंट और कई घाव भी देखे गए हैं। शरीर के अंदर भी कई गोलियां देखी गईं। सभी गोलियां धड़ और शरीर के पिछले हिस्से में लगी थीं। उन्होंने आगे बताया कि शरीर पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। इसका मतलब है कि तालिबान ने हत्या के बाद दानिश के शव को घसीटा था। वहीं हत्या के बाद कई बार दानिश का सिर और छाती किसी भारी वाहन से कुचला गया, क्योंकि चेहरे और छाती पर टायर के निशान भी देखे गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि शरीर को किसी भारी एसयूवी के जरिए कुचला गया है। इसके साथ ही सूत्रों ने दानिश को टॉर्चर किए जाने की भी पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि कंधार में तालिबान के जरिए शुरुआती क्रॉस फायर के दौरान दानिश को छर्रे लगे थे, लेकिन अफगान सेना की यूनिट ने अपना मिशन जारी रखा और 2 हिस्सों में बट गई। एक यूनिट दूसरे जगह पर चली गई, जबकि दूसरे यूनिट ने दानिश के साथ स्पिन बोल्डक में एक स्थानीय मस्जिद में शरण ले ली। तालिबान की रेड यूनिट ने सेना की यूनिट का पीछा किया और फिर लड़ाके मस्जिद के भीतर घुस गए। इसके बाद उन्होंने अफगानी जवानों को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान दानिश सिद्दीकी ने तालिबान के लड़ाकों को चिल्ला कर कहा कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं। फिर उन्होंने अपनी आईडी दिखाई और दावा किया कि वो अफगानिस्तान में एक भारतीय पत्रकार हैं। तालिबान ने उनकी आईडी कार्ड की तस्वीरें केटा में अपने मुख्यालय को भेजकर आगे के निर्देश मांगे। तालिबान ने उसके बाद दानिश के सोशल मीडिया पोस्ट भी चेक किए और उनके ट्विटर फीड को भी स्कैन किया, जिसके बाद तालिबान मुख्यालय ने दानिश की हत्या का आदेश दे दिया, क्योंकि वो दानिश की रिपोर्टिंग से नाराज थे। वहीं दानिश सिद्दीकी की हत्या का आदेश मिलने पर उन्हें 12 गोलियां मारी गई और मस्जिद से बाहर बेरहमी से घसीट कर निकाला गया। इस दौरान उनका बुलेट प्रूफ जैकेट भी हटा दिया गया। बता दें कि दानिश की हत्या की तस्वीरों को कैमरे में कैद करके उन्हें सर्कुलेट भी किया गया, जिसके बाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से काफी गुस्सा देखने को मिला। तब जाके तालिबान को एहसास हुआ कि उन्होंने एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या कर दी है। यही वजह थी कि हताशा में उन्होंने एक हमवी ली और उनके सिर और छाती को कुचल दिया, ताकि दानिश को कोई पहचान न सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।